बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुसलमानों के दिल भरे हुए हैं। ये बहुत गमज़दा और गमगीन और अफसरदा करने वाला वाक़या पेश आ गया। 11-12 दिन के अंदर यूट्यूब वाले अमेरिका में इस फिल्म को बंद नहीं किए, बल्कि 11 इन दिनों में 11-12 मिलियन लोग देख लिए। ये वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुज़ुर्ग हैदराबाद में बताया करते थे कि 1400 साल के बाद में क्या होगा हमको नहीं मालूम। यानी फितने बढ़ जाएंगे, अफरा तफरी होगी, तशद्दुद होगा, मुसलमान को एक दूसरे को काफिर कह लेगा। जैसे शिया सुन्नी को काफिर कहेंगे, काफिर सुन्नी शिया को काफिर कहेंगे, या देवबंदी बरेलवी, इस तरह से लड़ाई जो चलते रहेगी, ये अब कम नहीं होने वाला। ये वक्त यहूद व नसारा का भी है, ये वक्त हमारे अपने जायज़े लेने का भी है। मुसलमान तशद्दुद से बचे, मुसलमान गंदी बातों से बचे, लायानी बातें ना करे दूसरों से। मुसलमान अपने आप को सिर्फ और पर्पस अल्लाह की इबादत के लिए रख ले। हज़रत अली करमुल्लाह जो ज़िंदगी अल्लाह की इबादत के लिए गुजारा। मैं हमारे मुसलमानों से पूछता हूँ, क्यों हम एम्बेसियों को जाए, क्यों हम गैर की मदद मांगे, क्यों हम उनसे हमारे जो भी ज़रूरियात है उनके सामने रखे, चाहे कश्मीर का हो, चाहे वो फ़लस्तीन इसराइल का हो, या चाहे वो वीडियो फिल्म बंद करो करके कहना हो। इससे बेहतर हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। मस्जिद नबी में खाली बादल अगर घिर आते तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने बैठकर बोलते, अल्लाह मेरे उम्मत के ऊपर तू अज़ाब ना भेज। आज हम गैरों के दर पे जाके कह रहे हैं कि जी हमारी तुम मदद करो। नौज़बिल्लाह, इतने बुरे वक्त के हम मुसलमान नहीं है मेरे भाई। हम अल्लाह के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के ले सकते हैं अल्लाह से, अल्लाह की कसम ले सकते हैं हम अल्लाह से ले सकते हैं हम 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के, जो भी हाजत है इनसे उनसे मांगने की जरूरत नहीं है हमको। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर कह रहा है मासूमों को मत मारो। 50 लोग मर गए। ये जज्बात लेके क्या करेंगे? खाली पेप्सी को खोलो, को कैन को खोलो, पट बोल के उसके अंदर से एक गैस निकलती है, फिर ठंडी पड़ जाती है। वैसे मुसलमान है आज के। सलमान जी के वक्त में वैसी किया, ये फिल्म के वक्त में वैसी। अब उसके फ्रांस में एक स्केच बनाया गंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अभी इसके बाद मूवी के बाद फ्रांस में। अगर हम देखें तो ईसा अलैहिस्सलाम का भी मजाक उड़ाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की भी फिल्में बनती है, उसके जज्बात नहीं आते हमारे को। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हम आपे से बाहर हो जाते हैं। कभी हमने ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम के भी जो है बेइज्जती बेहुरमती करने वालों का कभी हमने नहीं लिया जायजा। तो उनको कैसा पता चलेगा कि हम नबियों की मोहब्बत वाले? वो समझते हैं कि बिल्कुल सेपरेट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नहीं, हम अल्लाह के हुक्म के हिसाब से सूरह कहफ में अल्लाह बताया कि जो नबियों का मजाक उड़ाएंगे मैं जहन्नम में डालूंगा बिना हिसाब किताब के। तो हम अल्लाह के आने वाले जो 1400 साल के बाद में पेशिंग गवाही के तौर पे अल्लाह की बातों को हम जायजा लें कुरान के नजरिए से, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नबियों का मजाक उड़ाएंगे। ये नबियों के ऊपर फिल्म बन रही, नबियों के ऊपर गंदी उछाला जा रहा है, जबकि 1400 साल हो गए, बात खत्म होगी। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ऐसा है, कोई मर गया उसके बारे में बुरी बात मत कहो, लेकिन ये बुरी बात कहने वाले हैं। तो हम बचेंगे कैसा? हमारे गौसे आजम महबूब सुबानी का कारोबार था, आपका जहाज समंदर में डूब गया, किसी ने आके बताया कि आपका जहाज जो कारोबार का था नुकसान में गया और वो जहाज डूब गया। तो आप फौरन वजू किए, नमाज पढ़े 2 रकात नफिल नमाज। कहा अल्लाह तूने दिया था, तेरी तरफ से नुकसान है, मैं सब्र कर लूंगा। कुछ देर के बाद नमाज खत्म हुई और अल्लाह के गौसे आज़म महबूब सुबानी नमाज खत्म करके थोड़ी देर के बाद बैठे रहे। किसी और एक ने आके जहाज वो जो भंवर में डूबा था, जो भंवर में फंसा हुआ था, वो बाहर निकल आया और किनारे पे पहुंच गया और आपका माल सेफ है, अल्लाह ने आपके
जो है माल को तहफ़्फ़ुज़ से, हर तरीके से हिफाजत से जो है किनारे लगा दिया। आप फौरन नमाज पढ़े, अल्लाह तूने मेरे नुकसान का मैं सब्र किया, तूने मेरे को जो है नुकसान का जो है न होने के लिए जो है तूने मुझे मेरा माल फिर से दे दिया, मैं शुक्र बजा लाता हूँ। क्या हमने कभी ऐसी नमाज पढ़ी? अल्लाह ताला, अल्लाह वालों की किताबें पढ़ो। वो आजकल के मुजाहरे होने लगे हैं हर तरफ, इंडिया पाकिस्तान में भी शुरू कर रही है यहूद व नसरा के जैसे लायानी बातों के। हर आदमी अपनी अक्ल जाहिर करना चाहेगा। वहां इल्म तो शैतान का नहीं बीता, शैतान फना हुआ इल्म से। बेकार के ऐसे मोबाइल से डिबेट्स होने लगे हैं आजकल, वो टीवी शोज के, मुसलमान इन्वॉल्व है उसमें। मुसलमान औरत जो है इस्लामी बातें कर रही है बेपर्दा बैठ के। अरे हिजाब बनो, कम से कम पर्दा तो लगाओ। मैं कोई मुल्क का नाम नहीं लेता, किसी से दुश्मनी नहीं है मेरी, सिर्फ दीन से मोहब्बत है। अगर वो औरत अपने आप को इस मुसलमान समझती है तो उसको टीवी के ऊपर बताओ कि तू हिजाब बने। इस बात से तो आज हमारे ऊपर रोना हो रहा है सारी दुनिया में। इस्लाम को भूल के बैठे में बेकार की बातें डिबेट्स में शुरू कर दिए हैं, लायानी बातें कहते हैं उसको, हराम है वो। फिल्मी दुनिया में, फिल्मों में काम करते हैं मुसलमान, वो खा रहे हैं। हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी आज मुसलमान बेशुमार हो गए हैं, लेकिन हराम है वो खाना। किसी को दिलाओ यार, मोहब्बत से दिलाओ, प्यार से दिलाओ। तो क्या गौसे आज़म महबूब उस्मानी की तरह हम 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे कभी? मैं हर वक्त पढ़ता हूं, अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह से कहता हूं अल्लाह मेरे भाई नहीं पढ़ा है, अल्लाह की कसम। एक बार कश्मीर में 16 मुसलमान जांबा हक हो गए। मैं हमारे यहाँ के 96 की मस्जिद के अंदर सलीम अजवा साहब से बोला कि हम लोग जो है गैबाना नमाज पढ़ेंगे। वो शजर हो गए, वो बोला ऐसा कैसा? मैं बोला हर वक्त ऐसे ही करता हूं मैं। उसके बाद से इतनी मोहब्बत में आ गए वो कि पूछना मत। हालांकि वो थे स्कॉलर और मैं एक मामूली इंसान। मैं हर जमात से मोहब्बत करता हूं, मैं किसी से नहीं मोहब्बत करता। हैदराबाद में था तो मैं इस्लामी जमात के लेक्चर्स को जाता था, अहले सुन्नत के जाता था, और फिर तबलीग जमात के भी मोहब्बत करता था। किसी से नफरत नहीं करना है। हम मिलके नहीं रह सकते, इस बात से जमाते हैं। मुसलमान मिलके नहीं रह सकता, कोई भी मिलके नहीं रह सकता, अल्लाह की निशानी है। ह्यूमन नेवर यूनाइटेड, अल्लाह सेज इन द होली कुरान। हम कभी नहीं मिलके रह सकते। गौसे आजम के जैसा 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे, पहले तहकीक करेंगे कुरान के अंदर है। अगर झूठा अगर से मक्कार आदमी तुमसे कोई खबर ला के देता है, तहकीक कर लो, मालूम कर लो क्या है पहले। बगैर मालूम करे हो हम जाके एम्बेसियों करे, बगैर मालूम करे व्हाइट हाउस के सामने ठहर के, बगैर मालूम करे जो है हम किसी से बदला लेने ला, ये इस्लाम है ही नहीं। मुसलमान तहकीक करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तुरबत के पास 2 यहूदी सुरंग करके अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आया, एक बादशाह के बताया कि ये लोग मेरे पास मेरे जो है बॉडी को लेकर जाना चाहते हैं यहूदी। तो ख्वाब की जो ताबीर थी उन्होंने मालूम किया और उस 2 यहूदियों को पकड़ लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर बताए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कीचड़ उछाला जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे हुए थे, एक दुश्मन आया, आके कहा कि आप गंदी सूरत वाले हैं। आपने कहा तू सच कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ पेश आ गया, आपने कहा दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान है आप भी कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर आप भी सिद्दीक़, आप भी सही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछे कि दोनों कैसे सही हुए? ये गंदे ख्यालात का था इसलिए मैं गंदा नजर आया, ये पाक ख्यालात के इसलिए पाक नजर आया। तो आज उछाला जाएगा। इस्लाम को समझने वाले कम हैं। गंदी फिल्म को मिलियंस में देख रहे हैं। मैं वीडियो बनाता हूं, कोई नहीं देखना चाहता। मैं कहता हूं मुसलमानों को अरे ये बातों को फैलाओ, मैं नहीं मेरी नहीं सुनते, खुद के बनाओ और इनको बताओ ईसा अलैहिस्सलाम में सिर्फ। और हिंदू को भी बताओ कि वो जो दूध पीता है बोलते गणेश का। यहां पर अमेरिका में डॉक्टर्स बताए एक मशीन रखे थे शक करने की, दूध को चूसने की एक मशीन रखे थे अंदर। तो मालूम हो गया कि वो मशीन की वजह से वो दूध को खींचा जा रहा है अंदर। तो इंसान को हकीकत बताओ। इंसान पीछे नहीं देख सकता। इंसान एक पैर उठा सकता, दूसरा नहीं उठा सकता। इंसान मोहताज हर बात का, औरत का मोहताज, बच्चों का मोहताज, पानी का मोहताज।
सांस का मोहताज इंसान को बताओ। मेरे भाई, हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह खबरों के पास जाते थे, अस्सलाम वालेकुम, जवाब आता था वालेकुम अस्सलाम। ये इस्लाम वाला है, ये इस्लाम वाला वाक़या है। ऐसे पेश क्यों नहीं कर सकते हम? लंबे लंबे लेक्चर कई को देते, यार ईमान बनाने की बातें करो। तुम लोग मुफ्ती है बोलते, कई के ईमान बनाने वाली बातें हो। जाकिर नाइक, अहमद दीदार और शब्बीर अली, इनसे डिबेट करते, हमको जरूरत ही नहीं है। वो बाइबल एक सेंट पॉल ने दी थी, जैसे गीता जो है वाल्मीकि ने दी थी। सिर्फ कुरान अल्लाह की उतरी हुई है, किसी किताब को भी कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि गॉड ने भेजी। अल्लाह हमारे ईमान को बढ़ाए और इस्लाम को हम समझे। अल्लाह हाफिज।